मार्स हर्ट प्रेजेंट्स रोमियो एंड जूलियट। ये है कार्तिक, हमारा रोमियो, और ये है ऐश्वर्या, हमारी जूलियट। कार्तिक एक जिम ट्रेनर है, वहीं ऐश्वर्या एक एयर हॉस्टेस है। कार्तिक हर सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, लेकिन ऐश्वर्या हर सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग रखती है। हमारे कार्तिक का रोल मॉडल है सुपरस्टार TR, वहीं ऐश्वर्या का रोल मॉडल है दुनिया का सुपर रिच सारे बैचलर्स। बस इन्हीं दोनों के प्यार और टकरार की खट्टी मीठी कहानी है रोमियो एंड जूलियट। कहानी की शुरुआत होती है, ऐश्वर्या एरोप्लेन में होती है। वो अपने फ्रेंड से फ़्लाइट के डिले होने की वजह पूछती है। इस पर वो बताती है कि कोई VIP आने वाला है, इसी वजह से फ़्लाइट डिले किया गया है। तभी वहाँ पे कार्तिक की एंट्री होती है। कार्तिक वहाँ आता है तो ऐश्वर्या उसे देखती रह जाती है। कार्तिक आगे जाके बैठने वाला होता है, तभी मिनिस्टर उन्हें अपने पास बुला करके बैठा लेते हैं। ऐश्वर्या पूरे टाइम एरोप्लेन में ट्राई करते रहती है कि कहीं कार्तिक उस पर नज़र दे और उस पर फिदा हो जाए, पर कार्तिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ऐश्वर्या उसके सामने बैठती है तो वो देखती है कि कार्तिक सो चुका है। इससे ऐश्वर्या का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डे ऐश्वर्या घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख लिया है, जिससे अगले महीने उसकी शादी होगी। यहीं ऐश्वर्या कहती है कि कितना अच्छा है तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए, लाइफ सेटल करने के लिए तुम्हारे पास मम्मी पापा है। मेरा तो सब कुछ मुझे खुद ही करना है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐश्वर्या एक अनाथ लड़की है। इसके बाद बातों ही बातों में ऐश्वर्या अपनी फ्रेंड से कार्तिक के बारे में बताती है, तो उसकी दूसरी फ्रेंड सोशल साइट पे कार्तिक को खोजने लगती है, पर कार्तिक नाम के बहुत सारे लड़के होने के कारण उसका और कोई डिटेल पूछती है तो वो बताती है कि वो मिनिस्टर AK पशुपतिनाथ के साथ बैठा था। AK पशुपतिनाथ का डिटेल डालने पर वहाँ पता चल जाता है कि कार्तिक उसके डिटेल्स में बहुत सारे हीरो हीरोइन, डायरेक्टर्स, मिनिस्टर्स के साथ फ़ोटो रहते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि कार्तिक एक रिच बैचलर है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जब जिम में ट्रेनिंग दे रहा होता है तो डायरेक्टर गणेश सर उससे कहते हैं कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ जिसमें हीरो जिम ट्रेनर का रोल कर रहा है, प्लीज़ तुम जा कर के उसके लिए बिल्कुल अपने जैसी शॉपिंग करके ले आओ। और वो उसे अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि जितना चाहे तुम इसे स्वाइप कर सकते हो। जब कार्तिक मॉल जाता है सामान खरीदने तो वहीं ऐश्वर्या भी अपने दोस्तों के साथ पहुंची होती है। तभी ऐश्वर्या और उसकी दोस्त उसे देखते हैं। ऐश्वर्या और उसकी फ्रेंड कार्तिक को फॉलो करने लगती हैं। यहाँ पे वो सब देखती हैं कि कार्तिक ने बहुत सारे शॉपिंग की हैं। ये देख करके वो सब सोचती हैं कि कार्तिक बहुत रिच है। आगे की डिटेल पता करने के लिए वो उसकी फ्रेंड उसे फॉलो करती हैं। तभी कार्तिक का गाड़ी एक बड़े से बंगलों में जाता है। इस पर उसकी फ्रेंड ऐश्वर्या को कॉल करके बताती है कि तुम तो एक बड़े से महल की रानी बनने वाली हो, तुम्हारा कार्तिक तो बहुत ही अमीर है। आगे के डिटेल पता करने के लिए भी उसकी फ्रेंड उसे फॉलो करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि कार्तिक हर रोज़ मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए जाता है और वो सभी प्लान बनाती हैं अलग अलग कि कैसे कार्तिक को पटाया जाए। इसी में उसकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि जब कार्तिक सुबह सुबह जॉगिंग पे जाएगा तो तुम भी उसके साथ पीछे पीछे जॉगिंग पे जाना। इसके बाद दोनों में बातें शुरू हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। पर यह प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जब ऐश्वर्या जॉगिंग करने जाती है तो कार्तिक बहुत फास्ट जॉगिंग करता है और उससे आगे निकल जाता है। नेक्स्ट डे फिर सभी मिलकर कोई प्लान बना रहे होते हैं तो ऐश्वर्या खुद ही एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि कार्तिक एक शादी में जाएगा जहाँ पे तुम सभी एक चैंटिंग वॉइस में बोलोगी, वाओ कितनी खूबसूरत लड़की है, जिसकी भी इससे शादी होगी उसके तो किस्मत खुल जाएंगे, और मैं एक बिल्कुल से हीरोइन वाली एंट्री दूंगी। कार्तिक मुझे देखते ही फ्लैट हो जाएगा। पर यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। जब इसकी फ्रेंड चैंटिंग करती है और दूसरी फ्रेंड फ़ैन ऑन करने जाती है तभी ऐश्वर्या के पूरे बाल खराब हो जाते हैं और कार्तिक ये देख करके हंसने लगता है। पूरा प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट डे कार्तिक की मम्मी और पापा कार्तिक को मंदिर लेकर जाते हैं ताकि कार्तिक को एक अच्छी सी लड़की पसंद आ जाए और उसकी शादी हो जाए। वो उसे एक दिया देते हैं और मंदिर की परिक्रमा करने बोलते हैं।
जिससे कि उसे एक अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। जब कार्तिक मंदिर का परिक्रमा कर रहा होता है तभी उसे ऐश्वर्या दिखती है, जो कि गणेश जी के मूर्ति के सामने कुछ कुछ बोल रही होती है। फिर वो आगे देखता है कि ऐश्वर्या विशेष का माला बना करके एक पेड़ में लटकाती है, जो कि विश फुलफिल करने वाला पेड़ होता है। कार्तिक उसमें से जाकर एक चिट्ठी निकाल के देखता है, जिसमें लिखा होता है, ओ गॉड लेट हैंडसम कार्तिक बी माइन। कार्तिक ये देख करके बहुत खुश होता है। वो ये सोचने लग जाता है कि ऐश्वर्या उससे प्यार करती है और उसे चाहती है। इसके बाद ऐश्वर्या जब मंदिर में आंखें बंद करके प्रे कर रही होती है तभी कार्तिक उसके सामने आ जाता है और उसे देख करके स्माइल करता है। ये देख करके ऐश्वर्या भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कार्तिक उससे मिलने हमेशा मर्सिडीज से जाता था। एक दिन जिम में गणेश सर देखते हैं कि कार्तिक बड़े मज़े से बहुत अच्छे मूड में है और मोबाइल में कुछ देख रहा है। तब वो एक लड़के को उसका फ़ोन छीन के लाने बोलते हैं। वो फ़ोन छीन के लाता है तो देखते हैं कि उसमें ऐश्वर्या और उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐश्वर्या और कार्तिक का पैचअप हो चुका है और फिल्म बहुत ही फास्ट भाग रही है, ऐसा हमें फील होता है। आगे हम देखते हैं कि गणेश सर का ऐश्वर्या को फ़ोन करते हैं। ऐश्वर्या फ़ोन उठाती है तो वो उसे कहते हैं कि कल कार्तिक का बर्थडे है और मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ, इसलिए तुम भी वहाँ आना। ऐश्वर्या वहाँ आती है। वो कार्तिक को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करती है। इसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसमें ऐश्वर्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट बर्थडे मैं अपनी शादी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी के रूप में मनाऊँ। कार्तिक कहता है कि ठीक है, अगली साल ज़रूर, पक्का। इसके बाद ऐश्वर्या कुछ बोलकर रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं बचपन से ही हॉस्टल में पली बड़ी और वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की हूँ, इसलिए मुझे मम्मी पापा की ज़रूरत है। कार्तिक उसे प्यार से समझाता है कि मैं तुम्हें मम्मी पापा हर एक का प्यार दूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कार्तिक गणेश सर से बात कर रहा होता है कि उसे बहुत पैसे कमाने हैं, उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है ताकि वो ऐश्वर्या की हर विशेष को पूरी कर सके। इधर ऐश्वर्या अपने फ्रेंड से बताती है कि कल उसे कार्तिक के मम्मी पापा से मिलना है, तो शायद शादी के बाद कार्तिक उसे जॉब करने का परमिशन ना दे, तो वो उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और वो यही डिसाइड करती कि वो जॉब से रिज़ाइन कर देगी। नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे जा रही होती है, उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन करती है और रास्ते में एक मैगज़ीन ख़रीद कर पढ़ने के लिए कहती है। वो मैगज़ीन ख़रीद करके पढ़ती है। उसमें देखती है कि जिम ट्रेनर के साथ सुपरस्टार का चक्कर। यहाँ ऐश्वर्या को खुद पर बिलीव नहीं होता कि कार्तिक एक जिम ट्रेनर है, इसलिए वो कार्तिक को फ़ोन करती है और उसे मिलने को कहती है। जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि कार्तिक सच में एक जिम ट्रेनर है। वो वहाँ से दुखी होकर चले जा रही होती है। तभी कार्तिक उसके पीछे जाता है। वो मैगज़ीन दिखाकर उसे पूछती है कि ये क्या है। इसमें कार्तिक कहता है कि हर सुपरस्टार यहाँ पे जिम करने आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा छपा है तो ये मीडिया वालों का तो काम है कुछ भी लिख देना, तुम ऐसे शक करोगी तो कैसे काम चलेगा। इस पर ऐश्वर्या उसे पूछती है क्या तुम एक जिम ट्रेनर हो। कार्तिक कहता है कि हाँ मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। तो वो तुम्हारी मर्सिडीज़, तुम्हारा बंगला, वो इस पर कार्तिक कहता है कि वो सब मेरे नहीं है, गणेश सर के हैं और मेरे फ्रेंड के हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। इस पर ऐश्वर्या उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सारा खेल रचा, तुमने मुझे धोखा दिया है। और इसके बाद कार्तिक के हाथ से अपनी अंगूठी निकाल करके चली जाती है। कार्तिक इस बात से बहुत दुखी होता है और रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करके वो ऐश्वर्या के घर पहुंचता है। वहाँ पे वो बहुत नौटंकी करता है। बड़ी मेहनत के बाद ऐश्वर्या की फ्रेंड कार्तिक को एक रूम में लॉक कर देती है। जब वो बाहर आती है तो ऐश्वर्या बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी। इस पर ऐश्वर्या की फ्रेंड उसे समझाती है कि इसमें गलती कार्तिक की नहीं तुम्हारी है, तुमने उसे अमीर समझ के प्यार किया और अब अमीर नहीं है तो तुमने उसे डंप कर दिया। कल सुबह होने दो, हम सब उससे बात करेंगे। अगले दिन सुबह होने पर
कार्तिक और ऐश्वर्या बात करते हैं। ऐश्वर्या उसे समझाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे माफ़ करो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन कार्तिक उसे अपना प्यार समझाने की कोशिश करता है, अपना बात समझाने की कोशिश करता है, पर ऐश्वर्या नहीं सुनती। इस पर वो एक आइडिया निकालती है और वो कहती है कि कल पूरे एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं देखती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अगर तुमने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तो मैं तुम्हारे साथ आगे की बात सोचूंगी। दूसरे दिन कार्तिक टाइम पे एकदम बाइक से आ रहा होता है, तो ऐश्वर्या उसे फ़ोन करती है कि तुमने मुझे जो मर्सिडीज़ दिखाकर पटाया है वही मर्सिडीज़ लेकर आओ। इस पर कार्तिक गणेश सर के पास जाता है और उनसे मर्सिडीज़ मांग के लाता है। जब कार्तिक आता है तो वो देखता है कि ऐश्वर्या बिल्कुल ही एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहन के आई है, ताकि कार्तिक ओवर पॉसेसिव हो और उसे ड्रेस के लिए डांटे। इस पर वो उस पर गुस्सा करके वापस आ जाए। ऐश्वर्या की खुशी के लिए कार्तिक कुछ नहीं बोलता। अब ऐश्वर्या शॉपिंग पे जाती है और वहाँ पे वो बहुत सारा शॉपिंग करती है, जिसके बिल 70,000 प्लस आते हैं। कार्तिक के पास सिर्फ और सिर्फ 30,000 थे। कार्तिक का कार्ड फेल हो जाता है। इस पर वो गणेश सर से फ़ोन करके उनसे पैसे पे करने को बोलता है। गणेश सर पैसे भेज देते हैं और उसे समझाते हैं कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हो, तुम उसे छोड़ दो। इस पर कार्तिक फ़ोन काट देता है। पहली बार वो दोनों एक जगह बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। कार्तिक ऐश्वर्या को अपने प्यार को समझाने की कोशिश करता है, पर ऐश्वर्या उसकी बातों को इग्नोर करके गेम खेलने में बिजी होती है। इस पर कार्तिक उठ करके चला जाता है और गणेश सर को फ़ोन करता है। गणेश उसे समझाता है कि तुम उसे एक रोमांटिक सी मूवी दिखाने ले जाओ, वहाँ पे वो पक्का तुम पे फ्लैट हो जाएगी। वो मूवी दिखाने ले जाता है, पर यहाँ भी ऐश्वर्या उसे बार बार कुछ लाने को बोलते रहती है और ऐसे सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ऐश्वर्या डिस्को जाती है, जहाँ पे वो अनाउंस कर देती है कि आज के सारे बिल कार्तिक पे करेगा। पूरा बिल 60,000 प्लस का आता है। कार्तिक के पास पैसे नहीं होते, पर वो अपने फ्रेंड्स से किसी भी तरह अरेंज करके वो पैसे पे कर देता है। जब वो पे करके निकल ही रहा होता है तब दूसरा बिल आ जाता है, जो कि 8778 रुपीज़ का होता है। अब कार्तिक के पास एक भी रुपये नहीं होते, इसलिए कार्तिक अपना फ़ोन मैनेजर की तरफ बढ़ाता है और वो कहता है कि अगली बार वो पैसे दे करके फ़ोन ले जाएगा। इस पर मैनेजर रेडी हो जाता है। इधर ऐश्वर्या इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि कम से कम इसी तरह से भी कार्तिक उसका पीछा छोड़ देगा, पर कार्तिक उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो किसी भी तरह ऐश्वर्या को खुश करने पर लगा हुआ था। इसके बाद दोनों कार से घर जा रहे होते हैं। रास्ते में ऐश्वर्या बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलती है कि शादी के बाद अगर मैं मान लूँ तो एक दिन में तुम्हारा इतना खर्चा हुआ जिसे तुम 1 साल तक EMI पर चुकाओगे, तो शादी में लगभग 15 लाख रुपए तो खर्च होंगे, जिसे तुम शादी के बाद 15 साल तक पे करते रहोगे। ऐसे लाइफ कैसे चलेगी? मुझे एक हैप्पी लाइफ जीनी है। तुम्हारे साथ एक 10x10 के कमरे में एक कॉम्प्रोमाइजेबल लाइफ जीनी पड़ेगी। शादी के बाद तुम बच्चों को लोकल स्कूल में डलवाना चाहोगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं उन्हें कॉन्वेंट के लिए ज़िद करूँगी और फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। उस दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इस पर कार्तिक उसे समझाता है कि मैं बहुत जल्द अपना पर्सनल जिम खोल लूँगा, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में 3-4 साल में अच्छे से सेटल हो जाऊँगा, तुम्हें सारी खुशियाँ दूँगा। इस पर भी ऐश्वर्या नहीं मानती और बहुत सारी नेगेटिव बातें करती है। तभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ऐश्वर्या उससे कहती है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। तभी पीछे से लोग गाड़ी के हॉर्न बजाने लगते हैं। वो बाहर निकलता है और वो कहता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गई। इस पर सारे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम मर्सिडीज़ में घूम रहे हो और तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं है। वो सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ गाड़ी को धक्का देकर साइड कर दे। सभी लोग धक्का देकर गाड़ी साइड कर देते हैं। इसके बाद ऐश्वर्या उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे 100 रुपये देती है और कहती है अब मेरा पीछा छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कार्तिक इस बात से बहुत दुखी होता है। कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कार्तिक सच्चे दिल से ऐश्वर्या से प्यार करता था, पर ऐश्वर्या सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। उसे ऐसा लगता था कि पैसों से हर एक चीज़ पाया जा सकता है, सारी खुशियाँ। इसके बाद कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है। इसके बाद की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 देखें इसी मूवी का, ऑन मार्स